इस अंधेरी दुनिया के पीछे कुछ ऐसी रूहानी ताकतें छिपी हैं जो पूरी इंसानियत को गुलाम बनाने के लिए बेताब हैं, लेकिन उन्हें अपनी सल्तनत खड़ी करने के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ बुराई। ये शैतान मासूमों को नहीं बल्कि उन गुनाहगारों को ढूंढते हैं जिन्होंने बहुत गुनाह किए हैं, ताकि उन्हें मारकर उनकी रूह से अपनी ताकत बढ़ा सकें। तैयार हो जाओ, क्योंकि वह रात अब दूर नहीं जब पूरी धरती पर सिर्फ काली ताकतों का राज होगा। तुमने कहानियों में सुना होगा कि इंसान अपने लालच में अपनी आत्मा शैतान को बेच देता है और बदले में उसे शैतान के लिए काम करना पड़ता है। वो बन जाता है गोस्ट राइडर। सालों पहले शैतान के आदेश पर उसके गोस्ट राइडर ने सान वंगांजा नाम के गांव से 1000 बुरी आत्माओं का कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठा किया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इन 1000 रूहों की ताकत से शैतान बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए उसने बगावत कर दी और कॉन्ट्रैक्ट लेकर भाग गया। मगर उसे ये नहीं पता था कि उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने शैतान से भी ज्यादा खतरनाक कोई और आ रहा है। इन दिनों टेक्सास के मेले में एक बाप बेटे की धूम मची हुई है। दोनों एक से बढ़कर एक स्टंटबाज हैं। जॉनी को रॉक्सैन नामक एक लड़की खूब पसंद करती थी, लेकिन जॉनी के पिता बार्टन को उनकी हरकतें कतई पसंद नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि अगर ध्यान लड़की पर रहेगा तो स्टंट करते वक्त खतरा हो सकता है। उसके पिता जब देखो खांसते रहते थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर वह जॉनी को कुछ बताते नहीं थे। आज रॉक्सन उसे कुछ बताने के लिए एक एकांत जगह पर ले गई। बात यह थी कि उसका परिवार किसी और शहर शिफ्ट होने वाला था और माता पिता के साथ वह भी जाने वाली थी। ये जान जॉनी परेशान हो गया। उन्होंने तय किया कि कल दोपहर इसी जगह पर मिलेंगे और भाग जाएंगे, लेकिन जॉनी यह कहां जानता था कि उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। शाम को जब वह घर लौटा तो उसे डस्टबिन में एक मेडिकल रिपोर्ट मिली, जिससे पता चला कि उसके पिता को कैंसर है। एक पल के लिए उसे गहरा धक्का लगा। उसने मन में ही संकल्प कर लिया, अब वो पिता को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। खुद को संभालकर अपनी मोटरसाइकिल ठीक करने चला गया। तभी वह शैतान, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जॉनी से एक सौदा करने आ पहुंचा। उसकी नेगेटिव एनर्जी से रास्ते के सारे बल्ब एक के बाद एक फूटने लगे। उसने आते ही जॉनी के मोटरसाइकिल स्टंट्स की तारीफ की, जिसका मतलब था कि वह जॉनी पर पहले से ही आंखें गड़ाए बैठा था। उसने जॉनी को बताया कि वह दुनिया का सबसे पावरफुल शो करता है और चाहता है कि जॉनी उसके साथ काम करे, लेकिन जॉनी ने साफ मना कर दिया। तब उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ सौदा करोगे तो मैं तुम्हारे पिता को ठीक कर दूंगा। जॉनी को बड़ा ताज्जुब हुआ। तभी बिजली कड़की और शैतान की असली परछाई दिखी। वास्तव में वह बिल्कुल बूढ़ा और झुका हुआ था। मजाक में ही सही, जॉनी ने पूछ लिया, मेरे पिता को ठीक करने के बदले आपको क्या चाहिए? शैतान कहता है, मुझे तुम्हारी रूह चाहिए। जॉनी को लगा कि वह कोई पागल है, पर शैतान ने यकीन दिलाया कि कल सुबह तक उसके पिता तंदुरुस्त हो जाएंगे। बस बदले में जॉनी को एक दस्तावेज पर साइन करना होगा। जॉनी ने अनजाने में उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके अपनी रूह उस शैतान को बेच दी। इसके बाद वह शैतान चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन जॉनी दोपहर तक सोता रहा और तभी उसे एक खुशखबरी मिली। आज सुबह उसके डैड की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी और वे पहले की तरह तंदुरुस्त लग रहे थे। जॉनी की आंखें चमक उठी, क्योंकि अब वह रॉक्सैन के साथ जा सकता था। जब ये बात उसके डैड को पता चली तो वे उसे समझाने लगे। तब जॉनी ने बताया कि रॉक्सैन के पिता उसे कहीं और लेकर जा रहे हैं। अगर आज वो रॉक्सैन के लिए नहीं गया तो वह हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। वैसे भी जॉनी को मेले में लोगों के सामने सर्कस दिखाना अच्छा नहीं लगता था। बार्टन मुस्कुराए और उन्होंने उसे अपनी बाइक की चाबी दे दी। साथ ही चेतावनी भी दी कि रॉक्सैन को हमेशा खुश रखना। जॉनी खुशी खुशी अपनी मंजिल की ओर चल दिया, लेकिन शैतान को यह मंजूर नहीं था। उसने बार्टन का स्टंट के दौरान ध्यान भटकाकर एक्सीडेंट करा दिया। वे बुरी तरह घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बेचारा जॉनी फूट फूट कर रोने लगा। एकाएक उसकी नजर शैतान पर गई, जो पलक झपकते ही गायब हो गया। वादे के मुताबिक जॉनी रॉक्सैन को लेने निकल पड़ा, लेकिन तभी शैतान ने उसका ध्यान भटकाकर उसका भी एक्सीडेंट करा दिया। जॉनी संभलते ही शैतान पर चिल्लाकर बोला कि तुमने ही मेरे पिता को मारा है। दरअसल शैतान यही तो चाहता था कि जॉनी अपने परिवार और दोस्तों सबको भूल जाए। उसने रॉक्सन का प्यार भी उसके दिलो दिमाग से निकाल दिया। जाने से पहले वह कह गया कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं वापस आऊंगा। इसके बाद सचमुच जॉनी के अंदर से रॉक्सैन का प्यार मिट गया। उसने उसे एक नजर देखा और उसके हाल पर छोड़कर वापस चला गया। सालों बाद जॉनी की शोहरत आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। सदियों से ऐसा माना जाता रहा है कि शैतान से सौदा करने वाला खूब तरक्की करता है। हर युवा की जुबान पर एक ही नाम था, स्टंट का बादशाह जॉनी ब्लेज। वह ऐसे ऐसे स्टंट करता था कि कुछ पल के लिए दर्शकों की धड़कनें रुक जाती थीं। इस बार स्टंट के दौरान उसे शैतान के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की झलक दिखी और वह बाइक से गिर गया। हालांकि उसे थोड़ी बहुत चोट आई, वह सुरक्षित बच गया। जॉनी के दोस्तों को लगता था कि शायद उसके सिर पर किसी फरिश्ते का हाथ है, इसीलिए तो वह हर बार मौत के मुंह से बच निकलता है। पर जॉनी असलियत जानता था। उस काली रात मूसलाधार बारिश हो रही थी और आसमान से आग के ओले गिर रहे थे। शायद जहन्नुम से भागकर कोई शैतान धरती पर आ चुका था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बार था जहाँ सिर्फ गुंडे मवाली जाते थे। वहाँ का गार्ड ड्रिंक पी रहा था, लेकिन शैतान के दस्तक देते ही उसकी बोतल जम गई। उस गार्ड ने उसे एक आम आदमी समझकर अंदर जाने से रोक दिया। तभी शैतान ने एक उंगली उसके सीने पर रखी और उसकी रूह निकाल ली। अगले ही पल उसने
बार के सारे बुरे लोगों की आत्मा सोख ली, जिससे वह और भी ताकतवर होता जा रहा था। इसी बार में उसका पुराना दोस्त ग्रेसिल भी अदृश्य रूप में छिपा हुआ था। तभी वॉलो भी अचानक प्रकट होकर उसके सामने आ गया। वे दोनों हैरान थे कि नर्क से भागकर ब्लैक हार्ट यहाँ क्या करने आया है। दरअसल ब्लैक हार्ट को सैन वंगांजा गांव के उस कॉन्ट्रैक्ट की तलाश थी जिसे यहीं के किसी कब्रिस्तान में छुपाया गया था। उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए उसे उनकी मदद चाहिए थी। तभी एबिगोर भी वहां आ पहुंचा। ब्लैक हार्ट का प्लान एकदम सिंपल था। वह कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सबसे ताकतवर बन जाएगा और फिर वे एक एक करके धरती के सारे इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उनका सबसे बड़ा खतरा था ब्लैक हार्ट के पिता मेफिस्टोफेलिस। चूंकि मेफिस्टोफेलिस शैतानों का राजा था, उसके खिलाफ जाना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान था। उसका नाम लेते ही वह बार के बाहर हाजिर हो गया। उसने अपने बेटे से गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? ब्लैक हार्ट कहता है, पिताजी आपका समय खत्म हुआ, अब यहाँ मेरा राज चलेगा। मेफिस्टोफेलिस उसे समझाता है, तुम्हारा समय आएगा मगर अभी नहीं। ब्लैक हार्ट जवाब देता है, आप मुझे रोक नहीं सकते, आपकी शक्तियां नर्क में चलती होंगी, यहाँ नहीं। मेफिस्टोफेलिस कहता है, मैं पृथ्वी लोक पर कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने गोस्ट राइडर को बनाया है। बेटा गर्व से कहता है, मैं गोस्ट राइडर से नहीं डरता, जाओ भेज दो अपने गोस्ट राइडर को, मैं उसे और तुम्हें भी मार दूंगा। अगले दिन जॉनी का एक बहुत बड़ा शो था जिसमें वह 6 हेलीकॉप्टरों के ऊपर से जंप लगाने वाला था। न्यूज रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने के लिए बेताब थे। तभी उसकी नजर रॉक्सैन पर पड़ी। सालों बाद उसे देखते ही जॉनी को उससे फिर से प्यार हो गया। शुक्र था कि रॉक्सैन ने अब तक शादी नहीं की थी। इंटरव्यू लेकर वह चली गई, लेकिन इस बार जॉनी उसे खोना नहीं चाहता था। उसने अचानक रेस लगाई और अपनी बाइक से चलते हुए हेलीकॉप्टरों के ऊपर से छलांग लगा दी। सही सलामत स्टंट खत्म करने के बाद वह सीधे जाकर रॉक्सैन से मिला। हालांकि रॉक्सैन इतनी आसानी से उससे बात करने को तैयार नहीं थी। काफी समझाने बुझाने के बाद उनका डिनर पर मिलने का प्लान बना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तरफ रॉक्सैन डिनर पर जॉनी का इंतजार कर रही थी, तो दूसरी तरफ जॉनी के साथ कुछ बहुत अजीब होने लगा था। उसके हाथों से आग निकलने लगी थी। तभी किसी ने जॉनी को पुकारा। वह बाहर गया तो देखा कि उसकी बाइक बिना स्टैंड के अपने आप चालू खड़ी थी। उसके सामने वही आदमी था जिससे सालों पहले जॉनी ने सौदा किया था। आज उस सौदे की कीमत चुकाने का समय आ चुका था। मेफिस्टोफेलिस ने उसे एक नाम दिया, ब्लैक हार्ट, जिसे जॉनी को मारना था। जॉनी ने मना किया तो उसके दोनों हाथ बाइक के हैंडल से चिपक गए। सौदे का अमूल्य नियम ही यही था कि उसे शैतान के लिए एक काम करना होगा। अगर यह काम पूरा हुआ तो शैतान उसकी रूह वापस लौटा देगा। जॉनी के न चाहते हुए भी मेफिस्टोफेलिस ने उसे घोस्ट राइडर में बदल दिया। उसकी बाइक चंद सेकंड में ही हवा से बातें करने लगी और रास्ते में जो भी आया वह तहस नहस होता चला गया। दूसरी तरफ वे चारों शैतान एक सरकारी वर्कशॉप पर जा पहुंचे थे। वहां के एक कर्मचारी ने उन्हें भगाने की कोशिश की, पर उनका हुलिया देखकर वह बुरी तरह डर गया। ब्लैक हार्ट ने उससे पूछा कि यहाँ पहले जो कब्रिस्तान था उसकी सारी कब्रें कहाँ गईं? कर्मचारी को यह तो मालूम नहीं था, पर वह इतना जानता था कि कब्रिस्तान को शिफ्ट करने का काम सेंट माइकल्स चर्च ने करवाया था। जानकारी मिलते ही ब्लैक हार्ट ने उसकी भी रूह सोख ली। इधर जॉनी की बाइक उसे इसी वर्कशॉप में लाकर पटक देती है। यहीं पर पहली बार वह पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर गोस्ट राइडर बना। बनते ही उसकी भिड़ंत ब्लैक हार्ट से हो गई। उसने उसे चेतावनी दी कि वह वापस नर्क लौट जाए, लेकिन ब्लैक हार्ट ने तो पहले से ही पूरी फील्डिंग सेट कर रखी थी। उसके शागिर्दों ने लगातार उस पर हमले किए और उसे ट्रक से कुचल दिया, लेकिन वे घोस्ट राइडर की असली ताकत से अनजान थे। घोस्ट राइडर ने अपनी जलती हुई जंजीर से ग्रेसिल को जकड़ लिया। ग्रेसिल मदद के लिए अपने साथियों को चिल्लाया, पर बाकी साथी वहां से भाग निकले जबकि ग्रेसिल मारा गया। घोस्ट राइडर ने एक सिटी मारी और उसका बाइक उसके सामने हाजिर हो गया। उसने बाइक को अपने तरीके से ट्रांसफॉर्म किया और अपनी मंजिल की तरफ निकल चला। इधर रॉक्सन उसके आने का इंतजार करके थक चुकी थी। शायद इस बार भी उनके नसीब में मिलना नहीं लिखता। वही शहर के एक अंधेरे सड़क पर एक चोर एक महिला को चाकू दिखाकर लूट रहा था। जैसे ही महिला के चीखने की आवाज राइडर के कानों तक पहुंची, वो वहां पहुंच गया। उसने महिला को बचाया और उस चोर का गला दबोच लिया। चोर ने राइडर के पीठ में चाकू घोंप दी, पर उसका चाकू लावे की तरह पिघल गया। उसने अब तक जितने गुनाह किए थे उन सभी बेगुनाहों का दर्द महसूस कराकर राइडर ने उस चोर को हमेशा के लिए मुक्त करा दिया। सुबह की जब पहली किरण निकली तो जॉनी वापस अपने असली रूप में लौट आया, लेकिन उसके अंदर अब एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं थी। वह रेंगते हुए गया और अपने पिता की कब्र के पास ही सो गया। कब्रिस्तान के केयर टेकर ने उसका ख्याल रखा। कुछ घंटों बाद जब जॉनी की आंख खुली तो वह वहां रखे सारे मग का पानी पी गया। शायद केयर टेकर जॉनी की असलियत जान चुका था। जॉनी जब बाहर निकला तो उसने देखा कि केयर टेकर कार्टर स्लेड नामक एक कब्र को टकटकी लगाए देख रहा था। जॉनी ने उससे अपनी बाइक मांगी और वहां से जाने लगा, लेकिन केयर टेकर ने उसे टोकते हुए कहा कि यहीं रुक जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। उसी से जॉनी को पता चला कि वह एक घोस्ट राइडर है। अंधेरा होते ही जब जब बुरे शैतान उसके करीब होंगे वह अपने आप ट्रांसफॉर्म होकर घोस्ट राइडर बन जाएगा। जॉनी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये सारी बातें उसे कैसे पता है। केयर टेकर बताता है कि आज से 150 साल पहले यह सजा कार्टर स्लेड नामक इंसान को मिली थी। वह सैन वांगंजा गांव का निवासी था जो शैतान से बगावत करके भाग गया था। उसकी कब्र यहीं पर थी। केयर टेकर ने समझाया
बताया कि जॉनी को अपनी आत्मा तभी मिल सकती है जब वह शैतान का काम पूरा करे। जब केयर टेकर ने पूछा कि उसे क्या काम मिला है तो जॉनी ने बताया कि उसे ब्लैक हार्ट और उसके साथियों को मारना है। इस पर केयर टेकर ने उसे सतर्क किया कि अगर ब्लैक हार्ट यहाँ आया है तो वह सैन वंगांजा की 1000 आत्माओं वाला कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने आया होगा। इसका मतलब है कि वह अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को निशाना बनाएगा। जॉनी के करीबियों की जान भी खतरे में है। इतना सुनते ही वह तुरंत वहां से निकल पड़ा। दूसरी ओर शहर में भारी नुकसान हुआ था। पुलिस और फोरेंसिक टीम अभी भी सबूत ढूंढने में लगी थी। तभी उन्हें एक मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट मिली। इस दौरान रॉक्सैन उस महिला का इंटरव्यू ले रही थी जिसे एक जलती हुई खोपड़ी वाले आदमी ने बचाया था। उस महिला की बातें कैमरामैन और रॉक्सैन को मजाक लग रही थी। जॉनी दूर खड़ा यह सब सुन रहा था। इंटरव्यू खत्म होते ही वह रॉक्सैन से मिला, लेकिन वह अब बात करने को भी तैयार नहीं थी। उसने जॉनी से सारे रिश्ते खत्म कर लेने की बात कही। जॉनी ने भी उसे खुद से दूर जाने दिया क्योंकि वह जानता था कि रॉक्सैन उससे दूर रहकर ही सुरक्षित रह सकती थी। इसके बाद जॉनी गोस्ट राइडर की शक्तियों को खुद से कंट्रोल करने के बारे में सोचने लगा। उसने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली और आखिरकार उसे एक बात पता चली, जिसके अंदर गोस्ट राइडर की आत्मा समाई हो वह ध्यान लगाकर और अपनी सूझबूझ से उस अग्नि को अपने काबू में कर सकता है। जॉनी ने अभ्यास शुरू किया और उस अग्नि को अपनी हथेली पर उजागर कर लिया, लेकिन तभी रॉक्सैन वहां आ गई। जॉनी ने तुरंत किताबें वगैरह छुपा दी। जब से रॉक्सैन ने जॉनी से रिश्ता तोड़ने को बोला था वह बेचैन थी। चाहकर भी वह जॉनी से दूर नहीं जा पा रही थी, लेकिन जॉनी ने इस बार भी उसे वापस जाने को कहा, जबकि वह जानती थी कि वह उससे प्यार करता है। वे साथ क्यों नहीं रह सकते ये जानने के लिए वह हट करके बैठ गई। आखिरकार जॉनी ने सच बता ही दिया कि उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है। रात को जब भी कोई बुरी आत्मा उसके करीब होती है वह एक दानव बन जाता है। रॉक्सैन को लगा कि जॉनी उसे सीधे तौर पर ना बोलकर सिर्फ बहानेबाजी कर रहा है। यही सोचकर वह वापस लौट गई। उसके जाते ही पुलिस की गाड़ियों ने जॉनी को घेर लिया। यह सब उसकी बाइक की उस नंबर प्लेट की वजह से हुआ जो घटनास्थल पर मिली थी। उसे पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ की गई। पुलिस को शक था कि जॉनी किसी ड्रग माफिया से जुड़ा है, लेकिन जॉनी ने उनके सारे आरोपों को खारिज कर दिया। उसने साफ कह दिया कि शहर में किसने तबाही मचाई है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। हार मानकर पुलिस वालों ने उसे खूंखार अपराधियों के सेल में बंद कर दिया। उन्हीं अपराधियों में से एक कैदी कभी जॉनी के स्टंट शो के दौरान जुआ खेला था कि जॉनी स्टंट के बीच ही मर जाएगा, लेकिन जॉनी नहीं मरा और वह कैदी अपने सारे पैसे हार गया। इसी पुरानी दुश्मनी को लेकर वे सब मिलकर जॉनी को मारने लगे। तभी जॉनी ट्रांसफॉर्म होकर घोस्ट राइडर बना और उसने उन सब की हेकड़ी निकाल दी। उसने उस अपराधी की जैकेट भी ले ली जो घोस्ट राइडर के लुक पर बिल्कुल झंझ रही थी। उसी सेल में एक मासूम लड़का भी कैद था जिसे राइडर ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जेल की लोहे की सलाखें भी उसे आजाद होने से रोक नहीं सकी। जैसे ही उसने सीटी मारी उसकी बाइक हवा से बातें करते हुए उसके पास आ गई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने राइडर को रोकने की कोशिश की और उसके मुंह पर डंडा दे मारा। राइडर ने बस एक इशारे से चेतावनी दी कि पंगा मत लो वरना ठीक नहीं होगा। पुलिस वाला डर कर उसके रास्ते से हट गया। अब तक ब्लैक हार्ट सेंट माइकल्स चर्च जा पहुंचा था। उसने वहां के पादरी से सैन वंगांजा के शैतानी कॉन्ट्रैक्ट की मांग की। वह जानता था कि यहाँ के पादरियों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को छिपा कर रखने की कसम खाई थी। जब पादरी ने अपना मुंह नहीं खोला और तंत्र मंत्र करने की कोशिश की तो वह ब्लैक हार्ट के हाथों मारा गया। उधर शहर की सारी पुलिस यूनिट घोस्ट राइडर के पीछे लगी हुई थी। इससे पहले कि वे उसे ब्रिज पर घेर पाते राइडर अपनी बाइक ब्रिज के ऊपर चढ़ा ले गया। पूरी पुलिस फोर्स बंदूकें तान कर उसके नीचे आने का इंतजार करने लगी, लेकिन राइडर ने सबको चकमा दे दिया और बाइक को सीधे ब्रिज के नीचे बहती नदी में उतार दिया। पुलिस प्रशासन कुछ न कर सका और वह पानी पर बाइक चलाते हुए भाग निकला। उधर ब्लैक हार्ट को जैसे ही उसके आने की भनक लगी उसने एबिगोर को चौकन्ना कर दिया। वे सभी घात लगाकर छिप गए। कुछ ने आवाजें निकालकर राइडर का ध्यान भटकाया तो एबिगोर ने मौका पाकर उस पर हमला कर दिया। उनके बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। गोस्ट राइडर उसका पीछा करते हुए बिल्डिंग के दीवार पर बाइक चढ़ाने लगा। ये सब देखकर रॉक्सैन दंग रह गई। इसी बीच राइडर बिल्डिंग की छत पर जा पहुंचा। पुलिस का हेलीकॉप्टर भी पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। राइडर ने अपनी जंजीर घुमाई और हेलीकॉप्टर को जकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। पायलट की डर के मारे हालत खराब हो गई। राइडर ने उसे करीब खींचकर सख्त चेतावनी दी कि यहाँ से भाग जाए और मौका मिलते ही पायलट सचमुच वहां से हेलीकॉप्टर लेकर भाग खड़ा हुआ। तब तक पुलिस फोर्स ने उस बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लिया था। रॉक्सैन भी भीड़ में वहीं खड़ी ये सब देख रही थी। इसी दौरान बिल्डिंग की छत पर राइडर और एबिगोर का आमना सामना हुआ। एबिगोर राइडर से कहता है, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए था। जल्द ही वह कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ होगा और हमारा नाम नर्क से हमेशा के लिए मिट जाएगा। पर उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए घोस्ट राइडर ने उसे नर्क लौटने की आखिरी चेतावनी दी। एबिगोर कहाँ मानने वाला था। राइडर ने उसे अपनी जंजीर में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन एबिगोर तो हवा का बना था। उसे इस बात का अहंकार था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। तभी राइडर ने अपनी जंजीर को उसके चारों ओर इतनी तेज गति से घुमाना शुरू किया कि एबिगोर उस घेरे से बाहर ही नहीं निकल पाया। उसी समय राइडर ने अपनी शक्तियों से उसे उसके द्वारा किए गए गुनाहों और दूसरों को दिए गए दर्द को महसूस कराना शुरू कर दिया। उसने एबिगोर की अपनी ही ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया और उसे वहीं खत्म कर दिया। यह गोस्ट राइडर की सबसे बड़ी ताकत
ताकत थी, अपने दुश्मन को उसके अपने ही पापों की आग में झुलसा देना। इसके बाद वह सीधे बिल्डिंग से बाइक उतारते हुए पुलिस फोर्स के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी लैंडिंग इतनी खतरनाक थी कि सड़क धंस गई और उसके इर्द गिर्द धूल ही धूल उड़ने लगी। पुलिस फोर्स ने तुरंत उस पर बंदूकें तान दी। रॉक्सैन उसे देखते ही पहचान गई कि वह जॉनी है। इससे पहले कि वह पुलिस वालों को गोली चलाने से रोकती, उन्होंने गोस्ट राइडर का जिस्म लोहे से भर दिया, पर उस पर उन गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। उसने आग की एक जोरदार लपट उठाई और पलक झपकते ही वहां से रफू चक्कर हो गया। अब सबको पता चल चुका था कि वह जलती हुई खोपड़ी वाला दानव कोई और नहीं बल्कि जॉनी ब्लेज ही है। अगली सुबह पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड रॉक्सन से पूछताछ करने गई, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। शाम को वह जॉनी से मिलने उसके घर गई, जहां उसकी मुलाकात जॉनी के दोस्त मैक से हुई। दरअसल वह भी जॉनी का हालचाल लेने आया था, पर जॉनी का कुछ पता नहीं था। इधर वालो और ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए उस कब्रिस्तान के केयरटेकर के पास पहुंचे। ताज्जुब की बात यह थी कि वे दोनों केयरटेकर को पहले से ही जानते थे। उन्होंने केयरटेकर की बुरी तरह पिटाई कर दी, पर केयरटेकर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अब तक जॉनी रॉक्सन के ऑफिस जा पहुंचा था, जहां उसके साथी से पता चला कि रॉक्सन उसके गैराज ही गई है। इसी दौरान ब्लैक हार्ट ने वहां पहुंचकर मैक की रूह सोख ली। यह देख रॉक्सैन की धड़कनें तेज हो गईं। ब्लैक हार्ट जानता था कि रॉक्सैन ही जॉनी की कमजोरी है और अब वह उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा। वही जॉनी बाइक फुल स्पीड में भगाता हुआ गैराज लौटा तो देखा कि मैक मर चुका था और रॉक्सन जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। तभी अचानक ब्लैक हार्ट उस पर टूट पड़ा। जॉनी ट्रांसफॉर्म हुआ और तुरंत उसका गला दबोच लिया, लेकिन उसकी सजा देने वाली नजर का असर ब्लैक हार्ट पर बिल्कुल नहीं हुआ। उसने जॉनी को पटक कर चेतावनी दी कि आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे। अगर 24 घंटे के अंदर उसे सैन वंगांजा का कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं हुआ तो वह उसकी प्रेमिका को मार डालेगा। उसे कॉन्ट्रैक्ट लेकर सैन वंगांजा आना होगा। उसने यह भी बताया कि उस कब्रिस्तान वाले बूढ़े को सब पता है। उसी रात जॉनी उस बूढ़े केयरटेकर से मिला और बताया कि उसे वह कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। बूढ़े को जॉनी पर पूरा विश्वास था कि वह सब कुछ सही कर देगा, क्योंकि जॉनी उसकी तरह लालच के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए शैतान से सौदा किया था। इसीलिए ईश्वर उसके साथ था। उसने वह कॉन्ट्रैक्ट जॉनी को सौंप दिया और खुद भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। बूढ़े के सीटी बजाते ही उसका घोड़ा दौड़ता हुआ चला आया। घोड़े पर बैठते ही वह भी गोस्ट राइडर में तब्दील हो गया। वास्तव में वही बूढ़ा कार्टर स्लेड था जिसने सालों पहले मेफिस्टोफेलिस से बगावत की थी। हालांकि अब वह सिर्फ आखिरी बार ही गोस्ट राइडर बन सकता था। वे दोनों एक दूसरे से रेस लगाते हुए सैन वंगांजा पहुंच गए। आखिर में कार्टर स्लेड ने विदा लेने से पहले जॉनी को अपनी बंदूक दी और कहा कि उसका सफर यहीं खत्म होता है। अब सब कुछ जॉनी के हाथों में है। इधर सैन वंगांजा गांव के कब्रिस्तान में ब्लैक हार्ट को गोस्ट राइडर के आने की बू आने लगी थी। उसने तुरंत वॉलो को उससे कॉन्ट्रैक्ट छीनने के लिए भेज दिया। जब जॉनी वहां की झील को पार कर रहा था तो वॉलो उसे पानी के अंदर खींच ले गया और उसका दम घोंटने की कोशिश की। तभी जॉनी तब्दील हुआ और अपनी पेनेंस स्टेयर की शक्ति से उसे जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद उसकी बाइक उसे गांव के अंदर ले गई, जहां ब्लैक हार्ट उसका इंतजार कर रहा था। सौदे के मुताबिक उसने रॉक्सन को छोड़ दिया और कॉन्ट्रैक्ट लेने पहुंचा। उनके बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। सुबह की पहली किरण निकलने ही वाली थी, इसलिए गोस्ट राइडर ने पूरी ताकत लगाकर ब्लैक हार्ट को जंजीर में जकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह नाकाम रहा। सूरज निकलते ही उसकी शक्तियां भी चली गईं। अब ब्लैक हार्ट ने बड़ी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और वह उस कॉन्ट्रैक्ट का मालिक बन गया। उसके कहते ही वहां की हजारों बुरी आत्माएं जाग उठी। रॉक्सन डर कर जॉनी की तरफ भागी। ऐसा खौफनाक नजारा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वे आत्माएं एक एक करके ब्लैक हार्ट के अंदर समाती गईं, जिससे उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल हो गईं और वह दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान बन गया। तभी जॉनी ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी। वह उसे बहकाकर अंधेरे की तरफ ले गया, जहां उन दोनों ने मिलकर ब्लैक हार्ट पर कई वार किए, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच जॉनी ने रॉक्सैन से बंदूक ली और अंधेरे का फायदा उठाकर फिर से तब्दील होकर ऐसा प्रहार किया कि ब्लैक हार्ट के चिथड़े उड़ गए। लेकिन अगले ही पल वह फिर से अपने असली रूप में लौट आया। जॉनी ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और पेनेंस स्टेयर की पावर से उसे उन हजार रूहों का दर्द महसूस कराया। एक साथ इतनी आत्माओं के पापों का बोझ ब्लैक हार्ट सह नहीं पाया और खत्म हो गया। काम पूरा होते ही मेफिस्टोफेलिस वहां प्रकट हुआ। वह जॉनी से घोस्ट राइडर की शक्तियां वापस लेने आया था, जिसके बदले में वह जॉनी को उसकी पुरानी जिंदगी और प्यार वापस देने का वादा कर रहा था। लेकिन जॉनी ने इनकार कर दिया। वह नहीं चाहता था कि यह श्राप उसके बाद किसी और मासूम को भुगतना। उसने शैतान की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब मैं तुम्हारी ही शक्तियों से तुम्हें मारूंगा। गुस्से में मेफिस्टोफेलिस वहां से खाली हाथ लौट गया। ये वही दिन था जब जॉनी और रॉक्सैन एक दूसरे के लिए अपना प्यार दिल में लिए हमेशा के लिए अलग हो गए। जॉनी अब दुनिया से शैतानी खेल खत्म करने के रास्ते पर निकल पड़ा।